In this video, we will discuss the topic of pleiotropy and pleiotropic genes. So let us see first of all the definition of pleiotropy. प्लियोट्रॉपी में वन जीन जो है वो एक कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर. इस चीज़ को समझने के लिए वी विल टेक एन Example to discuss pleiotropy best is sickle cell anemia. अब सिकल सेल अनीमिया को समझने के लिए हम पहले ह्यूमन हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के ऊपर नज़र डालते हैं. हीमोग्लोबिन वर्ड जो है ये दो पोर्शंस का बना हुआ है. हीमो मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. तो जो ग्लोबिन या प्रोटीन पार्ट है HB का वो दो टाइप की चेन्स का बना हुआ है. दो चेन्स जो हैं दे आर अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स और बाकी की दो चेन्स जो हैं दे आर बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स. तो 4 चेन्स हो गई है टोटल. बट सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, वन ऑफ द बीटा चेन्स में यहाँ पर दो चेन्स में से एक बीटा चेन में पॉइंट म्यूटेशन आ जाती है. अब इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म को सिकल सेल अनीमिया फेस करना पड़ता है. और सिकल सेल अनीमिया जो है दैट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सिकल सेल अनीमिया. अब हम पहले नॉर्मल चेन के स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं. क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो इट मीन्स यहाँ पर अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ कर जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं. तो लेट अस टेक 7 अमाइनो एसिड्स और उनके नाम भी हमने लिखे हैं. अमाइनो एसिड एट पोजीशन नंबर 1 इज वेलाइन, 2 इज हिस्टिडीन, 3 इज ल्यूसाइन, 4 इज something, let's see, number 5 is proline, number 6 is glutamic acid and number 7 is also glutamic acid. ये let me confirm it later on. तो यहाँ पर ये जो पोजीशन नंबर 6 पे अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है, दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अमाइनो एसिड दैट इज वेलाइन. तो जो चेंज्ड सिचुएशन है, जो चेंज्ड कंडीशन या शेप है वो इस तरह से देखने को मिलती है. पोजीशन नंबर 1 पर सेम वही रहेगा, 2 भी सेम, 3 भी सेम, मीन्स इट इज़ ओनली द पोजीशन नंबर 6 विच इज़ गेटिंग वेरीड. और यहाँ पर 6th पोजीशन पर अमाइनो एसिड वेलाइन आ जाएगा. चेंज अकर्स एट पोजीशन 6 ऑफ बीटा चेन वेयर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन. तो मॉर्फोलॉजिकल जो शेप है मॉर्फोलॉजिकली बीटा चेन की, वन ऑफ द बीटा चेन्स वो चेंज हो जाती है. और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ HB चेंजेस ड्यू टू दिस पॉइंट म्यूटेशन. अब पॉइंट म्यूटेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है, रेस्ट आर सेम. अब हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ अ रेड कलर्ड पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स. अब क्योंकि हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स भी जो हैं दे आर ऑल्सो चेंजिंग देयर शेप. अब सपोज नॉर्मल रेड ब्लड सेल इस टाइप की दिखती है, तो अगर यही रेड ब्लड सेल सिकल शेप्ड हो जाए तो ये सिकल शेप इस तरह से दिखेगी. सिकल जैसे कि घास काटने के लिए वो दराटी का यूज़ करते हैं, बस वैसी शेप सिकल टाइप हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की यहाँ पर. तो 2 चेंजेस आई, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज हुआ और दूसरा शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी चेंज हुई. प्लियोट्रॉपी की वजह से स्ट्रक्चर HB का चेंज हुआ, रेड ब्लड सेल्स का भी चेंज हुआ. अब ये जो चेंज्ड स्ट्रक्चर वाले हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, दीज HB मॉलिक्यूल्स डोंट कैरी मच ऑक्सीजन. नेचुरली शेप चेंज होने की वजह से इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट गई है और HB कंटेंट
पर रेड ब्लड सेल भी डिक्रीज कर गया है। मींस एक रेड ब्लड सेल में जितना हीमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए था वो भी डिक्रीज कर गया है। 2 चेंजेस आई हैं प्लियोट्रॉपी की वजह से। आफ्टर दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये चेंजेस होने की वजह से कुछ जो है चेंजेस आ जाएंगी। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है जो कि टिश्यूज़ तक पहुंचना था वो काफ़ी कम पहुंचेगा दैन नॉर्मल कंडीशंस, और इसकी वजह से ऑक्सीजन की कम पहुंचने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म की फ़िज़िकल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। मींस ऑर्गेनिज्म जो है जब भी मस्कुलर या फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात आती है तो ऑर्गेनिज्म उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा एज नॉर्मल इंडिविजुअल्स जैसे रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस हीमोग्लोबिन के ऊपर नज़र डालें तो HbA ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनको सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली कंडीशन 50% है। ये वाला नॉर्मल हीमोग्लोबिन ये सिकल सेल कंडीशन वाला है। मींस यहाँ पर सिकल सेल कंडीशन ऑर्गेनिज्म को 50% झेलनी पड़ेगी। और ये जो लास्ट कंडीशन है HbS यहाँ पे ऑर्गेनिज्म 100% सिकल सेल कंडीशन वाला होता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि होमोजाइगस हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, दे डोंट सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम, उनकी डेथ जल्दी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की बहुत ही रिड्यूस्ड रहेगी और ये ऑर्गेनिजम्स यूजुअली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम बीच वाली कंडीशन को देखते हैं जहाँ पर 50% कंडीशन है सिकल सेल कंडीशन HbA/HbS। तो सिकल सेल कंडीशन में 50% HbA/HbS कंडीशन जो है दैट इज सिकल सेल कंडीशन, इन सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स में जिनमें ये वाले कंडीशन हीमोग्लोबिन की है, ये यहाँ पर एक सिलेक्टिव एडवांटेज इस पॉपुलेशन को मदर नेचर ने दी है। क्योंकि देखिए ये ऑर्गेनिजम्स जीवित रह सकते हैं क्योंकि इनमें 50% कंडीशन ही है सिकल सेल वाली और 50% तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। तो सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स अलाउ नहीं करती मलेरियल पैरासाइट को सरवाइव करने के लिए। प्लाज्मोडियम इन सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स के अंदर सरवाइव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मदर नेचर ने इस वाले जीनोटाइप को सिलेक्टिव एडवांटेज दी हुई है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिजम्स में 50% सिकल सेल कंडीशन है उनको मलेरिया होने की संभावना बहुत कम रह जाती है क्योंकि मलेरियल पैरासाइट इन सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स के अंदर जिसमें ये वाले हीमोग्लोबिन की कंडीशन है, दे डोंट सर्वाइव इन दीज रेड ब्लड सेल्स एंड दिस इज द सिलेक्टिव एडवांटेज गिवन बाय मदर नेचर टू दीज ऑर्गेनिजम्स. So this is all about pleiotropy.